हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं 11th क्लास का मैथ चैप्टर 1 सेट थ्योरी। इस वीडियो में हम करेंगे 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन 6 में आपको गिवन है 4 सेट आपको दिए गए हैं और इसके 10 पार्ट हैं। तो बारी बारी से देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए के एलिमेंट आपको दिए हैं ये और बी सेट के एलिमेंट ये हैं। तो आपको फाइंड करना ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन क्या होता है, यानी कि दो सेट के जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उनका सेट क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। ये सब मैं बता चुकी हूँ पिछले वाली वीडियो में। तो यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन है, ए और बी के एलिमेंट दोनों में 7 कॉमन है और यहाँ पे 9 है, 11 और 9 ये 3 एलिमेंट कॉमन है। तो इन 3 एलिमेंट का सेट क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड में आपको फाइंड करना है बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी, तो बी के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, यहाँ पे लिख दो बी इंटरसेक्शन। बी के एलिमेंट है 7, 9, 11 और 13 और सी के एलिमेंट है, यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन लगा दो आप बीच में। और यहाँ पे सी के एलिमेंट हो जाएंगे 11, 13 और 15। 11, 13 और 15। तो इन दोनों के जो एलिमेंट हैं वो क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी। तो 11 और 13 दोनों में कॉमन है, तो ये सेट बन जाएगा आपका 11, 30 का। आपका 11 और 13 एलिमेंट का सेट क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ थर्ड पार्ट में आपको फाइंड करना है। थर्ड में ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। यानी कि पहले आपको, जैसे हमने यूनियन निकाला था 3 का, ऐसे ही आपको इंटरसेक्शन निकालना है। पहले आप क्या लिखेंगे, ए सेट के एलिमेंट क्या हैं, ए सेट के एलिमेंट हैं 3, 5, 7, 9, 11 और इंटरसेक्शन है बीच में, इंटरसेक्शन का साइन लगा दो आप। और फिर आ जाओ सी के एलिमेंट 11, 13 और 15 और यहाँ पे इंटरसेक्शन डी। डी बाद में करेंगे हम, पहले इन दोनों के इंटरसेक्शन निकाल देते हैं और सी का। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 11 कॉमन है ओनली। ठीक है ना, तो इसमें सिर्फ 11 कॉमन है, तो 11 ले लो आप। तो ये हो जाएगा 11 इंटरसेक्शन। अब डी के एलिमेंट लिख दो। अब डी के एलिमेंट क्या है, 15 और 17। तो ये हो जाएगा। तो अब आप निकाल दीजिएगा ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है ना। अब तो ये तो था ए इंटरसेक्शन सी, इन दोनों में 11 कॉमन था, तो ये सेट क्या बन गया, ए इंटरसेक्शन सी बन गया। अब आपको करना है इन दोनों के साथ इंटरसेक्शन डी का। तो ये जो सेट बन गया इसके साथ सी का इंटरसेक्शन करना है। तो यहाँ दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, 5। हम नल सेट को किससे डिनोट करते हैं, 5 से डिनोट करते हैं। तो ये हो जाएगा 5, यानी कि एम्प्टी सेट, यानी कि नल सेट। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में आपको ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है। तो ए के एलिमेंट क्या है, यहाँ पे लिखो 3, 5, 7, 9 और 11। इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट हैं 11, 13 और 15। ठीक है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है क्या, 11, ओनली 11 कॉमन है। ठीक है ना, इन दोनों में क्या कॉमन है, 11। तो ये क्या हो जाएगा, 11, 7, 9, 11 ए इंटरसेक्शन सी। तो ये हो जाएगा आपका दोनों में क्या कॉमन है, ए इंटरसेक्शन सी, यानी कि ए के और सी के एलिमेंट इन दोनों में सिर्फ क्या कॉमन है, 11 कॉमन है। तो ये हो जाएगा आपका 11। ये हो जाएगा आपका फिफ्थ पार्ट, यानी कि फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट में आपको ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करना था, ये हो गया।
अब फिफ्थ पार्ट में आपको फाइंड करना है बी इंटरसेक्शन डी, यानी कि बी और डी का इंटरसेक्शन। तो बी के एलिमेंट लिखो, यहाँ पे बी के एलिमेंट क्या है? बी है आपका 7, 9, 11 और 13, ठीक है। और इंटरसेक्शन डी के एलिमेंट है, डी है 15 और 17। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट, यानी कि 5 से डिनोट करते हैं एम्प्टी सेट को हम। तो बी इंटरसेक्शन डी क्या निकल गया? 5 निकल गया। अब इसमें क्या निकालना है आपको? सिक्स्थ पार्ट में आपको ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, पहले हम क्या निकालेंगे? ये आपका हो जाएगा इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ये हो गया बी के एलिमेंट क्या है? यहाँ पे आप बी के एलिमेंट लिख दो, सॉरी, यहाँ पे आप बी के एलिमेंट लिखो, कितने हैं? 7, 9, 11 और 13। और यहाँ पे यूनियन निकालना है दोनों का, यूनियन सी के एलिमेंट लिख दो, 11, 13 और 15। तो ये ए के एलिमेंट क्या है? यहाँ पे ए के एलिमेंट लिखो, 3, 5, 7, 9 और 11। और यहाँ पे इंटरसेक्शन निकालना है आपको किसके साथ? इन दोनों को बी और सी के जो एलिमेंट है उनके यूनियन के साथ। तो यूनियन क्या होता है? दोनों के एलिमेंट एक सेट में लिख दो तो क्या हो जाएगा? यूनियन सेट हो जाएगा, ठीक है, दोनों का। तो इन दोनों के साथ आपका अब ए का और इनका यूनियन के साथ क्या निकालना है? इंटरसेक्शन। तो इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? इन दोनों में क्या कॉमन है? 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, 7 और 9 और 11। तो ये क्या बन जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सेट आपका 7, 9 और 11। ये हो गया आपका सिक्स्थ पार्ट। अब आ जाओ सेवन्थ पार्ट में। तो सेवन्थ में आपको दिया है ए इंटरसेक्शन डी। यहाँ पे आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन डी। तो यहाँ पे ए के एलिमेंट लिखो और डी के, और दोनों का इंटरसेक्शन निकाल दो। तो यहाँ हो जाएगा आपका ए के एलिमेंट क्या है? 3, 5, 7, 9 और 11। इंटरसेक्शन डी के एलिमेंट है 15 और 17। इन दोनों का निकाल दो, क्या निकलेगा? दोनों में कॉमन क्या है? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 5। इन दोनों का क्या हो जाएगा? कॉमन है नहीं, तो नल सेट हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 5। या तो 5 या एम्प्टी सेट, या इसको ऐसे ये भी कर सकते हो, लिख सकते हो आप, ठीक है। अब 8th में है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट क्या हो जाएंगे? बी के एलिमेंट हैं 7, 9, 11, 13। 7, 9, 11 और 13। इसका यूनियन फाइंड करना किसके साथ? डी के साथ। तो डी के एलिमेंट क्या हो जाएंगे? 15 और 17। तो यहाँ पे आ जाओ, ए के एलिमेंट क्या है? ए के एलिमेंट लिखिए 3, 5, 7, 9, 11। किसके साथ इंटरसेक्शन निकालना इसका? ये ए बी और डी के यूनियन सेट के साथ। तो यूनियन सेट क्या हो जाएगा? ये सारे एलिमेंट एक सेट के अंदर लिख दो, 7, 11, 13, 15 और 17। तो इन दोनों में अब क्या कॉमन है? कॉमन है 7, 9, 11। तो ये क्या बन जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी क्या आ गया? इसके ये सेट आ गया, ठीक है। अब 9th में है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। यहाँ पे आपको फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, फिर बी यूनियन सी फाइंड करना है, फिर उन दोनों के बीच में क्या फाइंड करना है? इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे ए के एलिमेंट क्या हैं? 3, 5, 7, 9, 11। और ये इंटरसेक्शन निकालो बी के साथ। बी एलिमेंट क्या हो जाएंगे? 7, 9, 11 और 13।
हो गए। तो ये आ गया आपका, और बी यूनियन सी निकाल दो। बी यूनियन सी, बी यूनियन सी बीच में है इंटरसेक्शन, तो यहाँ हो जाएगा इंटरसेक्शन का साइन लगा दो यहाँ पे, इंटरसेक्शन। यहाँ पे बी, बी के एलिमेंट क्या हैं 7, 9, 11, 13, और यहाँ पे यूनियन सी के साथ, सी के एलिमेंट हो जाएंगे क्या 11, 13 और 16, 15 सॉरी 11 और ये 13 और 15 ये हो जाएंगे। तो यहाँ पे इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करो और इन दोनों का यूनियन फाइंड करो और उन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन फाइंड करो। तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, इन दोनों में क्या कॉमन है 7, 9, 11, 7, 9, 11 कॉमन है। तो ये बन जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा 7, 9, 11, बीच में इंटरसेक्शन का साइन है। फिर आपको फाइंड करना है बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, बी के और सी के एलिमेंट सारे एक सेट के अंदर लिख दो, 9, 11, 13 और 15 हो गया। अब इन दोनों के बीच में आपको इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा आपका, इन दोनों में क्या कॉमन है 7, 9, 11, 7, 9, 11 ये कॉमन है। तो ये क्या निकला है आपका ए यूनियन सॉरी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या आ गया 7, 9, 11 ये हो गया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है 7, 9, 11। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है आपका 10th। तो 10th में आपको फाइंड करना है ए यूनियन डी बी यूनियन सी के बीच में आपको फाइंड करना है क्या इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे ए यूनियन डी फाइंड कर लो। तो ए यूनियन डी क्या हो जाएगा, ए के एलिमेंट क्या हैं 3, 5, 7, 9, 11, यूनियन डी के एलिमेंट हैं क्या 15 और 17, 15, 17। ए यूनियन डी क्या हो जाएगा, ए यूनियन डी हो जाएगा सबके एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट एक सेट में लिख दो 3, 5, 7, 9, 11, 15 और 17। अब बी यूनियन सी निकाल लो आप। अब बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, बी यूनियन सी हो जाएगा आपका, बी के एलिमेंट क्या हैं, बी के एलिमेंट हैं 7, 9, 11, 13, यूनियन सी के एलिमेंट हैं 11, 13 और 15, 11, 13 और 15। तो इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, यानी कि बी यूनियन सी क्या आ गया 7, 9, 11, 7, 9, 11 और 15 ये हो गया आपका बी यूनियन सी। अब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको ए यूनियन डी और बी यूनियन सी के साथ इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो ए यूनियन डी क्या आ गया, ए यूनियन डी आपका आ गया क्या 3, 5, 7, 9, 11, 15 और 17। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या आ गया, बी यूनियन सी आ गया 7, 9, 11 और 15 ये आ गया। ठीक है अब इनका इंटरसेक्शन आपको फाइंड करना है। तो दोनों में क्या कॉमन है, 7 दोनों में है, 9 दोनों में है, 11 और 15। तो ये क्या बन गया सेट आपका 7, 9, 11 और 15। तो ये था आपका 6th पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 7th क्वेश्चन। तो थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।